वो था स्टूडेंट्स आर्गन बाथ, लेकिन वो सिंगल चैम्बर्ड था। ठीक है, आपके पास मल्टी चैम्बर्ड हो सकता है। मल्टी चैम्बर कैसे, जैसे ये देखो, एक इनर ऑर्गन बाथ ये है ना, ये आउटर जैकेट थी उसकी। अब आप देखो हर एक का अपना सेट रहेगा, जो मैंने सेट वहाँ पे बोला। इसके साथ जुड़ा है ये वो कॉइल जिसमें से पानी आ रहा था, इसमें पानी आ जाएगा। दिस इज योर दैट सर्कुलर कॉइल, एंड दैट सर्कुलर कॉइल इज फिटेड विद दिस, यहाँ से ऑटोमेटिकली फिट होती है। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अर्लियर फिजियोलॉजिकल सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें रखा जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑन ऑफ का ये है क्लैंप है। इवन यहाँ से अगर ऑन भी रखेंगे, देयर इज यहाँ पे जो क्लैंप, इसके इनबिल्ट क्लैंप्स लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब इसका अपना सेट है। सी स्टायरर इनका कॉमन है, ये है ना, दिस इज स्टायरर, दिस इज कॉइल, दिस इज इनर ऑर्गन बाथ। ठीक है, ये इनर ऑर्गन बाथ, ठीक है ना, हो गया। दिस इज द एरिएटर, ये एरिएटर उसी के साथ जुड़ेगा जो हमारे ये जो था ऑक्सीजन सप्लाई के साथ, जो इनको सप्लाई करेगा। सी अगर मुझे इस ट्यूब पे काम है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मुझे वॉशिंग करनी थी ट्यूब को ये करना था, तो मैं इसको ऑफ करूँगा, पहले ड्रेन खोलूँगा, ड्रेन को ऑन करूँगा, इसमें से पानी सारा निकल जाएगा, जो भी फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन है, इवन ड्रग भी है वो भी निकल जाएगा। अब मैं दोबारा इसको फिल करना चाहता हूँ, इसको ऑफ करूँगा, इसको फिल करूँगा यहाँ से, ये कहते हैं ना ट्यूब फिल, तो ट्यूब मेरी फिर से फिल हो जाएगी। नाउ वो था सिंगल चैनल, ये था डबल चैनल। इसी तरीके से डबल चैनल कभी कभी 4 टाइम्स हो सकता है, तो इनको कहेंगे मल्टी चैनल ऑर्गन बाथ। ठीक है, अब देखो फर्क कहाँ से आता है, ये मल्टी चैनल है। नब हमारे पास है दूसरा एक इक्विपमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज फिजियोग्राफ। ठीक है सर, जरूरत क्या पड़ी, अब क्या, जैसे हमने वहाँ देखा लीवर था, लीवर देता था, कहाँ से बनाता था वो, काइमोग्राफ में बनाता था ना। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से मैकेनिकल स्टिमुलस था, मैकेनिकली रीड हो रहा था वो, है ना। तो मैकेनिकली रीड हो रहा है, इट्स अ मैकेनिकल रीडिंग हो रही थी वहाँ विद द हेल्प ऑफ दैट लीवर एंड काइमोग्राफ। ठीक है ना, राइटिंग लीवर एंड काइमोग्राफ। नाउ सी व्हाट इज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो मैकेनिकल स्टिमुलस होगा ना, वो एक ट्रांसड्यूसर के थ्रू आ जाएगा। इसका मतलब हो गया, अगर मैं वो टिश्यू को ट्रांसड्यूसर के साथ, ट्रांसड्यूसर कुछ ऐसे रहते हैं, दिस इज द ट्रांसड्यूसर, सी दिस इज द ट्रांसड्यूसर। इसका काम क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे हम वो से अगर हमने अब टिश्यू ही माउंट करना है, तो टिश्यू को के लिए जगह है यहाँ पे, उस धागे के लिए। इसका क्या काम है, ये मैकेनिकल स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक स्टिमुलस फिर यहाँ से इस राइटिंग पेन, ये जो यहाँ पे ये है, यहाँ स्टाइलस है, दिस इज स्टाइलस, मैं अभी आपको बताऊंगा, दिस इज स्टाइलस, इस राइटिंग पेन को बोलता है वो स्टिमुलस, नोट करो जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ ऑर्गन बाथ पे हमने मैकेनिकल स्टिमुलस को रीड किया, बट फिजियोग्राफ पे ट्रांसड्यूसर की मदद से ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल पार्ट में। सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट समझाऊंगा। सी दिस इज द फ्रंट कंसोल, है ना, फ्रंट कंसोल, इसमें ऑन ऑफ बटन रहेगा जिससे ऑन ऑफ हो जाएगा। दिस इज द रेंज सेलेक्टर। रेंज सेलेक्टर क्या होता है, से फॉर एग्जांपल देखो, पहले ये ऐसे समझो, इस पे आपने से फॉर, इसमें एक और चीज़, इसमें लाइव एनिमल पे भी किया जा सकता है। लाइव एनिमल में इलेक्ट्रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड को एम्पलीफायर के थ्रू, ये सॉरी ट्रांसड्यूसर को लगा दिया, ट्रांसड्यूसर को इस कपलर में फिट कर दिया। ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा क्या, दिस इज रेंज सेलेक्टर। आपका जो वहाँ से स्टिमुलस आ रहा था, ठीक है, यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। रेंज क्या होता है, इस ग्राफ पेपर की स्पीड क्या रहेगी, मतलब कितना तेज़ी से चलेगा। से फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मार्किंग है 100, 50, 25, 10, 1। ठीक है, आपने रेंज सेलेक्ट की इन तीनों की, 100, 50 और 25, ये मिलीमीटर पर सेकेंड है। अब आपको 100 की स्पीड से ये चलना चाहिए था। आपका स्टिमुलस बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा था, आपको जल्दी जल्दी नोट करना, जल्दी चलाना है आपको पेपर, देन आप ये प्रेस करेंगे,
हो गया ना। इसका मतलब इस वाली स्पीड पे ये जब प्रेस किया तो आप 100 mm, ठीक है। अगर आप नहीं, आप कहते हो 50 रखूँगा तो ये नहीं, मैं 25 रखना चाहता हूँ, ये रखते, ठीक है ना। कम करना चाहते हैं क्योंकि मेरा स्टिमुलस उतना नहीं है, धीरे धीरे ही चलना चाहिए था, तो ठीक है फिर मैं ये वाले रेंज सेलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले। तो मैंने इसको, तो दिस इज़ रेंज सेलेक्टर, कोई सी भी रेंज ले ली। दिस इज़ ग्राफ पेपर, जहाँ से हम ग्राफ पेपर डालेंगे जो ना इस पेपर, ठीक। दिस इज़ द टॉप कंसोल। टॉप कंसोल में देखो, टॉप कंसोल में यहाँ एक ये ऑन ऑफ बटन रहता है। एम्पलीफायर ये, दिस इज एम्पलीफायर एंड दिस इज स्ट्रेन गॉज कपलर, ये कपलर है। अब देखो कपलर, ये कपलर चेंज भी होता है, दिस इज कपलर। अब मैं समझाता हूँ आपको ये क्या है। मैं एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल मस्जिद में मौलवी साहब करते हैं ना तकरीर, वो जब तकरीर करते हैं वो मैकेनिकली बोलते, मतलब बोलते हैं, बोला ना। अब वो बीच में जो एम्पलीफायर है, अगर वो धीरे धीरे बोल रहे थे, वो पूरी तरीके से नहीं सुना जा रहा था, तो फिर एम्पलीफायर के साथ उनको जोड़ा जाता है। तो वहाँ पे एम्पलीफायर जो उसको डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है। द सेम थिंग यहाँ पे ये एम्पलीफायर करेगा, उस साउंड को या उस स्टिमुलस को वहाँ से जो आ रहा है उसको तेज कर सकता है, कम कर सकता है। कैसे? यहाँ पे मिली वोल्ट सेंसिटिविटी है कि भाई वहाँ से कम आ रहा है, तो थोड़ा सा क्योंकि रीडिंग नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड सही नहीं हो रहा है, तो मैं इसको मिली वोल्ट कुछ करंट बढ़ा देता हूँ, सो दैट ये 100 से स्टार्ट है, 100 मिली वोल्ट से स्टार्ट है, 50 माइक्रो वोल्ट तक है। अगर से फॉर एग्जाम्पल वहाँ से बहुत तेज आ रहा है तो मुझे सेंसिटिव, वो सेंसिटिव है अच्छा खासा, तो मैं कम रखूँगा, ठीक है ना। ठीक हो गया एक चीज़। दिस इज सेंसिटिविटी, दिस इज बेस लाइन। अब से फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एम्पलीट्यूड पे डिफ्लेक्शन आ रही थी इतनी सी, 2 mm की डिफ्लेक्शन आ रही थी। अब आपको लगा कि नहीं, सेंसिटिव, इस कम से कम सेंसिटिविटी पे भी बहुत सा डिफ्लेक्शन आ रहा है, इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है कि ये ग्राफ से बाहर जा रहा था। तो आपने कहा कि लेट इट बी, मैं थोड़ा बेस लाइन को नीचे खींच लेता हूँ, सो दैट बेस लाइन अगर यहाँ पे रहेगी, जब डिफ्लेक्शन भी होगी तो अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो लाइव एनिमल है यहाँ पे, उसमें आपने इलेक्ट्रोड फिट कर दिए, इलेक्ट्रोड को ट्रांसड्यूसर के साथ लगा दिया, ट्रांसड्यूसर ने उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसड्यूसर का स्विच आ जाएगा इसमें, कपलर में, फिर कपलर और एम्पलीफायर एक साथ काम करेंगे, थोड़ा सा हमें पता चलेगा, ठीक है। कपलर से फिर यहाँ से जब यहाँ से रीडिंग शुरू हो जाएगी। ये जो यहाँ पे इधर होता है, यहाँ पे इंक रहती है, इंक रहती है, इंक इन दो में रहती है, दो, इस वक्त दो हैं ये। जैसे हमारा मल्टी चैनल ऑर्गन बात था, ये भी कह सकते हैं मल्टी चैनल है, क्योंकि 2 पेन्स है ना, 2 स्टाइलस है हमारे पास। ये रहता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इसमें से इंक आती है, जो भी स्टिमुलस ये रीड करेगा, ये धीरे धीरे देखो। अब मुझे इस स्टिमुलस को जो इनपुट आ रहा था, मैं जितना साफ होगा, जितना क्लियर होगा, जितना बिल्कुल विजिबल होगा, उतना इजीली मुझे रीड होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया, जब इस पे वो बनेंगे एम्पलीट्यूड्स बनेंगे, बड़े अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके ये है, ये था हमारे पास। अब हर ट्रांसड्यूसर्स डिफरेंट रहेंगे। जैसे फर्ज करो ये कपलर है, ये कपलर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर की इलेक्ट्रिकल मैसेज को रिफाइन करता है, ये रिफाइन करता है उसको, रिफाइन करने के बाद इसको कहता है स्टाइलस को, करो जी रीड क्या है, ठीक है। ये सबसे कॉमन है स्ट्रेन गॉज ट्रांसड्यूस कपलर, स्ट्रेन गॉज। इसमें देखो आप जितने तरीके के आपके ट्रांसड्यूसर होंगे, कपलर भी वैसे होंगे। जैसे अगर आपको प्रेशर नोट करना तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होगा, तो कपलर भी हो सकता है, ईसीजी कपलर होगा या प्रेशर कपलर हो सकता है। जैसे आपको फिजिकल कंट्रैक्शन नोट करनी है, कंट्रैक्शंस नोट करनी है, तो यही स्ट्रेन गॉज वाला कपलर लगेगा, जो कंट्रैक्शन को ये आपको नोट करवाएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट फिजियोग्राफ। अब हमें फिजियोग्राफ की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, देयर आर सर्टन एक्सपेरिमेंट्स ना, जहाँ पे ये रहता है कि से फॉर एग्जांपल हमें एक एक्सपेरिमेंट है, उसको कहते हैं स्विमिंग एंड्योरेंस टेस्ट, वो रैट पे किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, एक बकेट ली जाती है,
बकेट लेने के बाद उस रैट को उस पानी में डिप किया जाता है, लेकिन पानी इतना रखना होता है कि ना उसकी टेल टच करनी चाहिए बॉटम को, ना उसके पाँव, सो दैट वो स्ट्रगल करे, ठीक है ना। अब वी हैव मतलब डिवाइसेस जहाँ से हम उसको रीड कर सकते हैं। एक डिवाइस है, मैं रहूँगा खुद देखूँगा उसको, ठीक है ना। जब मैं खुद देखूँगा अकेला तो मैं रीड कर रहा हूँ उसकी मूवमेंट्स को और मैं नोट करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पे कैमरा सेट करूँगा और खुद चला जाऊँगा, कैमरा के साथ रख दिया उसको और खुद चला गया, फिर बाद में जब आया 5-6 मिनट के बाद कैमरा ऑफ कर दिया, फिर कैमरा के साथ 4-5 बंदे बैठ गए और रीड किया। अब मुझे बताओ बयास कैमरा में आएगा कि मुझ में आएगा? अकेले में, अकेले में ज़्यादा बयास आएगा। तो ये गोल्डन स्टैंडर्ड हो गया कि वीडियोग्राफी से जो निकलेगा उसकी मूवमेंट वही कंसिडर की जाएगी ज़्यादा इफेक्टिव। से फॉर एग्जांपल उसने वीडियो से 192 बार ये मूवमेंट किए थे, ठीक है ना, वही किया। चलो मैंने भी गिना था, मैंने गिना 192, मैंने भी गिना। दूसरा बयास कहाँ आ जाएगा? जब मैं उसको ड्रग दूंगा, क्योंकि वो CNS स्टिमुलेटेड डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए काम आता है। कौन सा? स्विमिंग एंड्योरेंस। अब मैं उसको डाइजीपाम का ड्रेंच दूंगा या डोज दूंगा, फिर उसके बाद डिप करूंगा, फिर मैं वही सेम प्रोसीजर रखूंगा, वीडियोग्राफी करवाऊंगा या खुद भी नोट करूंगा। जब मैं खुद नोट करूंगा मेरे अंदर खुद ही बयास है, एक बयास आ जाएगा, मैंने जो इसको ऐसा ड्रग दिया इससे अब काम ही होगा। बात कर कभी कभी तुम नोट भी नहीं करोगे क्योंकि तुम बोलोगे लास्ट पे या खुद कम हुई है ना, ज़्यादा लिख लो। तो क्या होता है कि आपने लिख दिया लेट इट बी, आपने चलो मेहनत भी की, कहा भी चलो ठीक है, आपने कहा इसकी जब 80 हो गई मूवमेंट, अब जब 80 मूवमेंट आप बोलोगे उसको वहाँ पे वीडियोग्राफी से जब चेक किया तो उसने बोला नहीं ये तो 50 के करीब था, ठीक है ना, वो 50 वाला तो स्टैंडर्ड हो गया। फिर हमने कहा कि हम किस से पता करें कि गोल्ड स्टैंडर्ड के नज़दीक कौन ये चीज़ है, क्यों? फिर हमने कहा लेट इट बी दिस, इस एनिमल को ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखो जब भी वेव भी बनाएगा ना, वो हो सकता है मैंने वेव उसका बनाना, टच करना वाटर को जिससे वेव बनी थी उसको मिस कर दिया था, लेकिन ये मिस नहीं करेगा, ये सिग्नल को वो पकड़ लेगा, है ना। और दैट मीन्स मुझे रीडिंग में बड़ी इजी हो गई, मतलब मैं एक्यूरेट रीड कर सकता हूँ। और जब मैंने इस पर रीड किया वो एक्यूरेट रीडिंग बता रहा था जो वीडियोग्राफी में बता रहे थे। तो दैट इज़ वाई हमें फिजियोग्राफी नाउ दीज आर ओल्ड मेथड, कि ओल्ड है कि मतलब ओल्ड लैब्स में पाया जाता है ये कौन, ये फिजियोग्राफ अब ज़्यादा ये नहीं, बट इस पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स यूज़ करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स के साथ कपलर यूज़ कर सकते हैं और रीडिंग करवा सकते हैं, और ये लाइव एनिमल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन ह्यूमन पे भी ECG है ना, ECG तो ह्यूमन पे ही करेंगे ना, यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेगा तो यहाँ रीड करेंगे हम। अब देखो इसका स्टोरेज करने का क्या सिस्टम है, इसको स्टोर कर सकते हैं, खाली हम ग्राफ पेपर स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब देखो अब आ गया इनका सबसे बड़ा ये, दिस इज पावर लैब, ठीक है, पावर लैब द सेम थिंग, ये भी यही करता है। अब देखो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, ऑर्गन बाथ के साथ, अगर मुझे टिश्यू स्टडी करनी है, और इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। अब देखो फिर पावर लैब की क्या जरूरत पड़ गई। इसमें क्या है, इसमें देखो इनपुट्स रहते हैं कुछ, ठीक है, ट्रांसड्यूसर में आ जाएगा। अब आपको समझ आएगी भाई ट्रांसड्यूसर तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और जितनी रिफाइनमेंट ये AD इंस्ट्रूमेंट करता है उतना ये नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। AD इंस्ट्रूमेंट इसको और रिफाइन कर रहा था, इस डाटा को जो ये कैच कर रहा था ना, इसने और इसको डिफाइन किए। इसके कुछ इनपुट्स रहते हैं जिसको फ्रंट एंड इनपुट कहते हैं, वो आपकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तो वो डिफरेंट इनपुट्स रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो इनपुट था ये आउटपुट में किसके साथ कनेक्ट होता है, कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर आपको सारा कुछ डिटेलिंग बता देता है इसकी, सब कुछ। से फर्जा आपको कुछ भी चेक करना है, इस पर किसी लाइव ह्यूमन पे चेक करना है, इसका प्रेशर चेक करना है, तो आप प्रेशर ट्रांसड्यूसर को इसके साथ कनेक्ट, उसके साथ वो ये लगा के आप कंप्यूटर को प्रेस करोगे, ये अंदर से इसका सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप है जो लैब चैट के साथ कनेक्टेड है। कंप्यूटर पे कमांड देनी है, आपका ब्लड प्रेशर उसका
डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको इसके साथ इसको जोड़ना है, जो कि हम पीजी स्टूडेंट को करवाते हैं, आप देखो जो यूजी स्टूडेंट के लिए काफ़ी क्या है, दैट स्टूडेंट आर्गन मास, वो समझना, दैट इज वो यूजी स्टूडेंट के लिए। दिस इज मेंट फॉर पीजी स्टूडेंट, फॉर रिसर्च वर्क। हमें इस पे रिसर्च करते हैं, किस पे, पावर लैब पे, ताकि हमारी रिसर्च हो जाए, ठीक। सिमिलरली फिजियोग्राफ पे ये। अब आपको समझ आ गया नटशेल में, आपका ऑर्गन बाथ में जो रीडिंग होती है वो मैकेनिकल होती है, नटशेल। लेकिन अगर आप पावर लैब और फिजियोग्राफ की बात करें, इनमें मैकेनिकल स्टिमुलस कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। दैट ट्रांसड्यूसर कनेक्टेड होता है आइदर एडी इंस्ट्रूमेंट के साथ। एडी क्यों कहते हैं इसको? एडी मीन्स हो गया एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग इंफॉर्मेशन आई, एनालॉग होगी, एनालॉग इंफॉर्मेशन आ गई, मुझे ग्राफ बना गया, इसको ग्राफ को डिजिटली कन्वर्ट हो गया, वो करता है आपका एडी इंस्ट्रूमेंट, और वो एक्यूरेटली ज्यादा करता है, ठीक है ना। द सेम थिंग। और यहाँ पे देखो फिजियोग्राफ में भी आपकी जो राइटिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, ठीक है ना, स्टाइलस। ये इंक वाले पेन टाइप के, इंक टाइप का रहता है, और ये रीड करता है। ये हो गया आपका, दिस इज योर रेंज सेलेक्टर, दिस इज योर टॉप कंसोल, दिस इज एम्पलीफायर बेस लाइन वाला, और सेंसिटिविटी, दिस इज योर कपलर, ठीक है। ये समझ आ गया ना। फिजियोग्राफ, मल्टी चैनल ऑर्गन बाथ, एडी इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट चलिए खुदा